राम राम भाई सभी को। आप सबका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज मैं जाऊंगा फरगाना की लोकल बाज़ार में। कुछ ग्रोसरी की शॉपिंग करनी है, कुछ जो रोज़मर्रा का सामान होता है हमें वो लेना है। तो जाते हैं बाज़ार में, देखते हैं। मौसम तो आज अच्छा हो रखा है, धूप निकली हुई है। और देखते हैं वहाँ पे जाके कैसा क्या सामान की अवेलेबिलिटी है, मिल पाएगा क्या नहीं। तो मिलते हैं आप लोग को। तो यहाँ पे टैक्सी आ गई है। अब मैं निकल रहा हूँ लोकल बाज़ार के लिए। बीच में काफ़ी ट्रैफिक था, पर जैसे तैसे करके हम पहुँच गए मार्केट में। और कुछ ही मिनटों में हम पहुँच गए फिर फरगाना के लोकल बाज़ार में। यहाँ पे बहुत भीड़ थी, दिन का टाइम था, तो लोग इस टाइम आते ही हैं सबसे ज़्यादा सामान लेने। और जिस मार्केट में अभी मैं हूँ, ये सब्जी मंडी बोल सकते हो आप। यहाँ पे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह आपको सब मिलते हैं। ये यहाँ का ब्रेड लपोश की जिसको बोलते हैं लोग। ये रोटी नहीं खाते यहाँ के लोग। यहाँ के लोग इसी को ही, ब्रेड को ही रोटी के तौर पे खाते हैं। फिर मेरे को लेनी थी कुछ सब्जियाँ, तो मैंने कुछ सब्जियाँ ली। मैंने कुछ सब्जियाँ ली यहाँ पे हफ्ते भर के लिए। और हफ्ते भर की सब्जी मेरे को पड़ी तकरीबन 200 रुपये की, जो कि डिसेंट था, क्योंकि मैंने अलग अलग टाइप की हर तरह की शिमला मिर्च ली, मैंने हरी सब्जियाँ ली। तो इट वाज़ अ रीज़नेबल प्राइस। अगर आप इंडिया के कंपैरिजन बताएं तो इतनी भी महंगी नहीं थी, पर अगर हफ्ते भर का लगा के चले तो 200 रुपये इनफ था। फिर मैं आगे बढ़ा, आगे मेरे को मिली कुछ कद्दू की दुकानें, कुछ सूखे मसालों की दुकानें। आपको लगभग इंडिया के सारे मसाले यहाँ पे मिल सकते हैं। और इसी तरह मैं बाज़ार में आगे बढ़ता गया। जो जो मेरे को सामान लेना था मैं वो ढूंढता रहा। और काफ़ी ऐसी जगह भी मैंने घूमने की कोशिश करी ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकूं। अब इस मार्केट में जहाँ मैं एंटर किया, इसको यहाँ पे बोलते हैं पिस्ता बाज़ार। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे आपको बिस्किट, फ्रूट्स और बहुत सारा कन्फेक्शनरी का सामान मिलता है। आपको अलग तरह की दालें, अलग अलग वैरायटी के चावल मिल जाएंगे यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे। आप देख सकते हैं दालें हैं, चावल हैं अलग अलग तरह के। और फिर हम गए फर्स्ट फ्लोर पे, जो कि स्पेशली पूरा डेडिकेटेड है ड्राई फ्रूट्स के लिए। तो मुझे कुछ ड्राई फ्रूट्स चाहिए थे, तो मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए यहाँ से। जो कि मैंने थोड़ी बात करी शॉप ओनर से, तो उन्होंने मेरे को ग्रीट किया, पूछा कि आप हिंदुस्तान से हो। तो मैंने कुछ सामान लिया वहाँ से। बहुत बड़ा मार्केट है ये, आप देख भी सकते हैं। और जितना वीडियो में दिख रहा है उतना छोटा है नहीं। आप अगर एक एक शॉप को एक्सप्लोर करोगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, अगर आप पूरी मार्केट में से घूमते रहो। फिर मुझे कुछ लेने थे फ्रूट्स। मैंने शॉपकीपर से बात करी, थोड़ा बार्गेन किया, और जैसे मेरे को फ्रूट चाहिए थे मेरे को वैसे फ्रूट मिल गए वहाँ पे। अब देखो, अगर आप फॉरेन कंट्री में आ रहे हो तो सबसे बड़ी बात यही रहती है कि जब आप एक टाइम तक वहाँ पे रहने लग जाते हो ना, तो अब किसी भी मार्केट या किसी भी शॉप पे आप जाते हो तो आपको फॉरेनर समझ के सामने वाला रेट ज़्यादा लगाएगा ही। तो आपके अंदर बार्गेनिंग स्किल्स होनी चाहिए। आप जाओ, उनसे बार्गेन करो, वो श्योरली प्राइस कम करेंगे ही करेंगे। थोड़ा हंसी मजाक करेंगे शुरू में ज़रूर, बट आपके अंदर बार्गेनिंग स्किल्स होनी चाहिए ताकि आप जितना हो सकता है अपने पैसे को सेव कर सकें। और जैसे ही मेरे फ्रूट्स पैक होते हैं फिर मैं उनको लेके आगे बढ़ा। फिर मेरे को याद आया कि हाँ, लहसुन भी ख़त्म हो रखे हैं, क्योंकि मैं जब भी लेके जाता हूँ ग्रोसरी का सामान लगभग एक ही साथ लेके जाता हूँ, सब्जियाँ वगैरह। तो फिर मैंने कुछ लहसुन लिए कि मेरा 2-3 हफ्ते का काम चल जाए। अब ऑलमोस्ट मैंने सब्जियां ले ली थी, फ्रूट्स ले लिए थे।
अब सबसे बड़ा टास्क था मेरा यहाँ पे इंडिया जैसा आटा ढूंढना, क्योंकि भाई यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ यूज़ करते हैं ब्रेड वगैरह बनाने में या लवकुश की, तो वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं मैदा। तो एक कोर्स आटा ढूंढने के लिए मेरे को सबसे ज़्यादा स्ट्रगल इसी फेज़ में लगता है अपने शॉपिंग के, कि जाओ ढूंढो इंडिया जैसा आटा। तो मेरे को एक शॉप पता थी, मैं वहाँ पे जाता हूँ, पूछता हूँ कि आटा मिलेगा क्या नहीं। अब मैंने शॉपकीपर से पता किया कि क्या जिस तरह का आटा मैं ढूंढ रहा हूँ वो उसकी दुकान पे है। तो मेरे को पता चला कि जैसे मैं आटा ढूंढ रहा हूँ वो तो वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो फिर हम आगे बढ़े, किसी और मार्केट में हम आटा ढूंढने लगे और अलग अलग शॉप्स पे देखा हमने। तब तक आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे जो मार्केट है उसमें हर तरह का एक प्रॉपर डेडिकेटेड कॉर्नर रहता है, चाहे वो टॉयज़ हो, चाहे वो आपकी कन्फेक्शनरी हो, चाहे वो आपका जनरल स्टोर हो, चाहे आपका डिटर्जेंट शॉप्स, हर डेडिकेटेड एक कॉर्नर मिलेगा आपको हर तरह के प्रोडक्ट्स के लिए। पर एज़ यूजुअल मेरे को इस मार्केट में भी आटा नहीं मिला, क्योंकि ये लोग खाते हैं मैदा, और जो कि मैं खा नहीं सकता। तो इसी निराशा के साथ मेरे को यहाँ से वापस आना पड़ा। और फिर पापी पेट के चलते मेरे को वही मोटा आटा लेना पड़ा, साथ में मैंने मैदा भी लिया। उससे क्या होता है कि मैं उसको प्रपोर्शन में मिक्स करके, लाइक अगर मैं मोटा आटा 70 प्रपोर्शन में लेता हूँ तो 30 प्रपोर्शन में अगर मैं उसमें मैदा मिक्स करता हूँ तो कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बन जाता है कि वो सिमिलर हो जाता है लाइक इंडियन आटा। पर बिल्कुल परफेक्ट इंडियन आटा नहीं कह सकते, पर उसकी जब हम डो बनाते हैं और रोटियां बनाते हैं तो वो इंडियन आटे जैसी ही मिलती हैं। तो आटा लेने के बाद में फिर फर्दर बड़ा मार्केट में, मेरे को यहाँ से लेना था कुछ सामान, और मेरे को मेरी घड़ी का सेल डाउन हो रखा था, तो मेरे को अपनी घड़ी का सेल चेंज करवाना था। मेरे को पता था कि यहाँ पे हो जाएगा, तो मैं अभी जाता हूँ। इस मार्केट का नाम है मुकम्मल निगोही। गुल बाज़ार से निकलते ही आप जब सेंट्रल में एंटर करेंगे तो आप एंटर करेंगे मुकम्मल निगोही में। अब मार्केट में तो एंटर कर गए, उसके बाद सबसे बड़ा टास्क था कि कैसे शॉप को ढूंढना जहाँ पे घड़ी रिपेयर भी होती हो और उसके अंदर की बैटरी भी रिप्लेस होती हो। तो सामने मेरे को एक दुकानदार मिला, मैंने उससे बात करी, उसने मेरी हेल्प करी। तो जो वॉच मेकर था वो ऑलरेडी किसी और की शॉप के कस्टमर को अटेंड कर रहा था। तब तक मैंने इधर उधर नज़रें घुमाई, आसपास की शॉप्स को देखा, तो वहाँ पे स्टेशनरी का सामान मिला मेरे को। वहाँ पर लेडीज़ पर्स थे, कुछ मोबाइल एसेसरीज़ की दुकान थी, पर मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ प्रोडक्ट नहीं लेना था। तो मैं आगे बढ़ गया, जिस काम के लिए मैं आया था। उतने टाइम में शॉपकीपर अपनी शॉप पे वापस आ जाता है। उसने मेरी घड़ी देखी, मैंने पूछा कि भाई कितना चार्जेस लगेगा, तो उसने बताया कि इंडियन रुपीज़ में मैं आपको बता रहा हूँ कि 35 रुपये लगेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, सेल चेंज कर दो। और फिर बिना किसी देर के मैंने उसकी दुकान से अपनी घड़ी का सेल चेंज कराते ही वहाँ से निकलने का डिसीजन लिया, क्योंकि आसपास में जितना भी देख रहा था मेरे को बहुत अट्रैक्टिव सामान दिख रहा था वहाँ पे, पर जेब में लिमिटेड कैश होने की वजह से मैंने अपनी चाव को वहीं पे दबाया और मैं आगे निकल गया। अब मुकम्मल निगोही से बाहर निकलते ही मैं एंटर किया एक ओपन मार्केट में, और मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ, पर मैंने इस बार ऑब्ज़र्व किया कि भाई यहाँ पर जो शॉप्स हैं पहले की बजाय काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। पहले शॉप्स होती थी, पर जितनी भीड़ आज देखने को मिल रही थी और जितनी शॉप्स यहाँ पे बढ़ गई थी, शायद यहाँ पे समर्स की वजह से लोग ज़्यादा अपने स्टॉल्स लगाते हैं, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट रखते हैं। ओपन स्टेशनरी शॉप मिली और फिर मैं आगे बढ़ता गया। मेरे को कुछ फर्दर अपना सामान लेना था, तो मैं ढूंढता रहा शॉप, क्योंकि इस बार मेरे को ढूंढने में मुश्किल इसलिए हो रही थी क्योंकि जो मेरे माइंड में पहले मैप बना हुआ था उसके अकॉर्डिंगली मैं चल रहा था, पर मेरे को नहीं मिल रही थी वो शॉप्स, क्योंकि बीच में बहुत सारी ऐसी नई शॉप्स बन गई थी जिनको देख देख के मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि क्या मैं सही जा भी रहा हूँ क्या नहीं। तो ऐसे ही भटकते भटकते हम इधर उधर घूमते रहे
और अपने सामान की तलाश में इधर उधर घूमते रहे। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते मैं एक सेक्शन में पहुंचा जहाँ पे टोटल ही समर कलेक्शन ऑलमोस्ट एंड होने वाला था। तो बहुत ही कह सकते हैं आप सेल ही चल रही थी कि 300 400 रुपये में आपको टी शर्ट्स और ट्राउज़र मिल रहे थे। बट जैसा कि अभी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 4 सितंबर से, और इस तरह के कपड़ों का कोई मतलब है नहीं इस टाइम लेने का, क्योंकि सर्दियां बहुत ही जल्दी आने वाली है। इवन अभी से मौसम चेंज होने लगा है, सुबह शाम ठंड होने लगी है। तो इन सब कपड़ों को इग्नोर करके मैं आगे बढ़ा। ऑलमोस्ट शॉपिंग कंप्लीट होने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं घर चलता हूँ और कुछ खाना बना के खाना खाते हैं। और इसी के साथ मैंने अपनी शॉपिंग कहानी यहीं पे ख़त्म करी। और इसी के साथ हमारे आज की व्लॉग की जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो इसी के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप लोगों की मदद से मैंने पिछली 2-3 वीडियो से ही 1000 व्यूज़ का जो माइलस्टोन था वो अचीव कर लिया है। आई होप आप लोग आगे ऐसे ही लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।